हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा अंडर द चैप्टर एनिमल किंगडम। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा? द जनरल फीचर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर: पोरीफेरा मीन्स पोर bearing animals, means there is a central pore in the body of these animals. These are commonly known as sponges. They are generally marine and asymmetrical. Marine means they live in marine water, and asymmetrical, you are knowing that the body which can't be divided into two equal halves from any plane of the body. These are primitive multicellular animals with cellular level of organization. तो previous पार्ट ऑफ माई वीडियो आई हैड एक्सप्लेन्ड कि जो पोरीफेरा है वो अपना सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। दे हैव वाटर कैनाल सिस्टम इन देयर बॉडी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि दे हैव वाटर कैनाल इन देयर बॉडी, वाटर कैनाल सिस्टम इन देयर बॉडी। वाटर कैनाल सिस्टम है क्या? वाटर कैनाल सिस्टम में वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। उनके बॉडी पर माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं, जिसके थ्रू वाटर बॉडी में इंटर करता है इनटू द बॉडी सेंट्रल कैनाल कॉल्ड स्पॉन्जियोकोयल। सेंट्रल बॉडी कैनाल, जैसा कि हमने बताया कि बीच में इनके पोर होता है, दैट पोर इज कॉल्ड ए स्पॉन्जियोकोयल। उसमें वाटर इंटर करता है फ्रॉम वेयर इट गोज आउट टू द ऑस्कुलम। और बाहर कहाँ से पानी निकल जाता है? फिर ऑस्कुलम से निकलता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम को हम लोग इस फिगर में समझते हैं। यू कैन सी दैट देयर आर सेवरल ऑस्टिया, दीज आर द पोर्स ओवर द बॉडी। इस ऑस्टिया से पानी बॉडी के अंदर इंटर करता है और सेंट्रल कैनाल में जाता है, और सेंट्रल कैनाल से ऊपर की तरफ ऑस्कुलम दिखा रहा है, उस ऑस्कुलम से वाटर फिर बाहर निकलता है। तो स्पॉन्जियोकोयल में पानी जाएगा ऑस्टिया से, और फिर स्पॉन्जियोकोयल से पानी बाहर आएगा ऑस्कुलम से। नाउ इस वाटर कैनाल सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है? द वाटर पासिंग थ्रू द वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प इन फूड गैदरिंग, respiration and waste removal in the sponges. The central canal spongicoil is lined up by choanocytes or collar cells. Digestion is intracellular. The body is supported by endoskeleton made up of spicules or spongin fiber. The sexes are not separate, that means both the sexes occurs in same individual. इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल होते हैं, मतलब एक ही बॉडी दोनों मेल और फीमेल गेमेट्स बनाने में सक्षम है। एंड दैट्स वाई दीज आर हर्माफ्रोडाइट, और इसलिए इनको हम लोग हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। स्पॉन्जेस कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन एज वेल एज सेक्सुअली बाय द मीन्स ऑफ फॉर्मिंग गैमेट्स। दोनों मोड रिप्रोडक्शन का फॉलो करते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो ऑलरेडी इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मीन्स द डेवलपमेंट इन फाइलम पोरीफेरा इंक्लूड्स मेटामॉर्फोसिस। तो जब भी डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस इंक्लूड हो, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग फाइलम पोरीफेरा के। दैट इज़ साइकॉन, जिसको स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिल्ला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, यू स्पॉन्जिया है, बाथ स्पॉन्ज है, दैट इज़ यूज्ड एज बाथ स्क्रबर, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज बाथ स्पॉन्ज। तो ये हुआ फाइलम पोरीफेरा के बारे में। अब हम अगला फाइलम देख लेते हैं। द नेक्स्ट फाइलम इज़ फाइलम सिलेंट्रेटा। तो this phylum is also called as phylum of cnidarians. They are aquatic, mostly marine, sessile or free swimming. They are readily symmetrical animal. Cnidarian name is derived from cnidoblast or cnidocytes, which are stinging capsule present on the tentacles or the
बॉडी। तो सिनाइडेरियन जो नाम है वो स्नाइडोब्लास्ट या कह लीजिए स्नाइडोसाइट्स, जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल हैं जो उनके टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनके चलते ये नाम दिया गया है सिनाइडेरियंस। सिनाइडोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चरिंग प्रे। तो जो सिनाइडोब्लास्ट है या सिनाइडोसाइट्स जिसको बोल रहे हैं, उनका फंक्शंस क्या है? दे हेल्प इन एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चरिंग ऑफ द प्रे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर डिप्लोब्लास्टिक। दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। They have a central gastrovascular cavity with single opening mouth. Central gastrovascular cavity होता है with single opening mouth on hypostome. Digestion is extracellular और intracellular. Digestion जो होगा वो extracellular भी हो सकता है या intracellular भी हो सकता है. Corals जो species हैं, they are having a skeleton of calcium carbonate. सिनाइडेरियंस एग्जिबिट टू बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो सिनाइडेरियंस जो हैं अपने लाइफ साइकिल में दो फॉर्म्स शो करते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा, या फिर दो अलग अलग तरह के फॉर्म हो सकते हैं सिनाइडेरियंस में, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलीफेज के बारे में जानते हैं। पॉलीफेज आर हैविंग सिलेंड्रिकल बॉडी। तो सिनाइडेरियंस में जो भी पॉलीफेज शो करेंगे उनका बॉडी सिलेंड्रिकल होगा। यू कैन सी इन द फिगर कि कैसे सिलेंड्रिकल बॉडी है। एंड पॉलिप आर सेसाइल, ये सेसाइल होते हैं नेचर में। एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रा है या एडमचिया है। तो फिगर भी आप एडमचिया का देख सकते हो जो कि पॉलिप फेज में है और सिलेंड्रिकल है। नाउ नेक्स्ट इज मेड्यूसा फेज। तो मेड्यूसा फेज क्या है? मेड्यूसा फेज जो दैट इज हैविंग अम्ब्रेला शेप। तो यू कैन सी इन द फिगर कि अम्ब्रेला शेप है वो। एंड दे आर फ्री स्विमिंग, ये फ्री स्विमिंग करते हैं। एग्जाम्पल ऑरेलिया है और जेलीफिश है। तो ये दो फेजेस हैं। तो दो फेजेस जो हैं वो अलग अलग स्पीसीज़ अलग अलग फेज में हो सकते हैं। कुछ फेजेस पॉली फेज में होंगे, कुछ स्पीसीज़ मेडुसा फेज में होंगे, एंड कुछ स्पीसीज़ ऐसे हैं जो कि दोनों फेज शो करते हैं। तो नेक्स्ट है, सम स्पीसीज ऑफ सिलेंट्रेटा एग्जिस्ट इन बोथ पॉलिप और मेडुसा फेज। तो जैसा हमने बताया कि अगर सिलेंट्रेटा में हम देखेंगे तो कुछ फेजेस या कुछ स्पीसीज़ ऐसे हैं जो केवल पॉलिप फेज में रहते हैं, कुछ स्पीसीज़ ऐसे हैं जो केवल मेडुसा फेज में रहते हैं, और कुछ स्पीसीज़ ऐसे हैं जो कि दोनों फेज में होंगे। तो दोनों फेज में होंगे तो क्या होगा? दिस इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड मेटाजेनेसिस। तो अगर कोई स्पीसीज़ फाइलम सिलेंट्रेटा का दोनों फेज़ शो करता है एक ही लाइफ साइकिल में, दोनों फेज़ में एग्जिस्ट हो रहा है एक ही लाइफ साइकिल में, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड मेटाजेनेसिस। जैसा कि हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था कि दो फेज़ लाइफ का होता था अगर प्लांट का, दैट इज़ कि अगर वो n है और 2n है और दोनों एक ही लाइफ साइकिल में है तो दैट वाज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वैसे ही यहाँ भी है, अगर एक ही लाइफ साइकिल में इंडिविजुअल दोनों फेज शो कर रहा है, पॉलिप और मेडुसा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन सिलेंट्रेटा, और इसको हम लोग मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया है ओबिलिया। ओबिलिया एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म, मीन्स ओबिलिया शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या हम कह सकते हैं कि ओबिलिया शोज मेटाजेनेसिस। इन ओबिलिया द पॉलिप फेज रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली टू प्रोड्यूस मेडुसा। जो पॉलिप फेज होगा वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है मेडुसा फेज बनाने के लिए, वहीं पर जो मेडुसा फेज है ओबिलिया का वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ताकि पॉलिप फेज बन सके। एंड एट लास्ट कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के, दैट इज़ फाइसेलिया। फाइसेलिया को हम लोग पर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं। पिन्नाचुला उसको सी पेन भी बोलते हैं। मिंड्रिना उसको ब्रेन कोरल भी बोलते हैं। गॉर्गोनिया सी फैन बोलते हैं। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।